हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 के फिनाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 7 को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ इंद्र भगवान नारद मुनि जी से कहते हैं, नारद मुनि जी, ये क्या हो रहा है। इस योद्धा ने महादेव को ही युद्ध का आह्वान दे दिया। ये साधारण मनुष्य महादेव के आगे कितने समय टिक पाएगा। ये मनुष्य जन खास है भगवान इंद्र, इन्हें हनुमान जी का रक्षण प्राप्त है। मेरा मन विचलित हो रहा है नारद मुनि जी। सीन अब शिफ्ट होता है कैलाश पर। ऑलराइट देन वॉरियर्स, आर यू ऑल रेडी। सभी वॉरियर्स एक साथ कहते हैं यस और एक साथ चार्ज अप होते हैं और लॉर्ड शिवा की ओर तेजी से बढ़ते हैं। गोकू, वेजिटा, जिरान, हिट एक तरफ से पंचेस और किक्स की बरसात करते हैं, वहीं दूसरी ओर से गोहान, पिकलो एनर्जी की ब्लास्ट लॉर्ड शिवा की ओर छोड़ते हैं। लॉर्ड शिवा मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़े हैं और अपने त्रिशूल को ज़मीन पर टैप करते हैं और सभी वॉरियर्स त्रिशूल के वाइब्रेशन से ही हैवी डैमेज लेते हैं। इम्पॉसिबल। लॉर्ड शिवा ने बस अपने ट्राइडेंट को टैप किया और हम इतनी दूर गिर गए। आई गेस हमें लॉर्ड शिवा से नॉर्मली नहीं बल्कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ लड़ना होगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा। लॉर्ड शिवा के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ही नोज एवरीथिंग बिफोर हैंड। लेट मी ट्राई माई टाइम स्किप टेक्निक। हिट अब आगे बढ़ता है और फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। हिट अपने पावर लेवल्स को रेस करता है और पूरी एनर्जी के साथ लॉर्ड शिवा के ऊपर अटैक करता है। लॉर्ड शिवा उस अटैक को इजीली रोक देते हैं और हिट पलक झपकते ही अपनी टाइम स्किप टेक्निक एनेबल करता है और लॉर्ड शिवा को टाइम बैरियर में कैद कर लेता है। सभी वॉरियर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वहाँ हिट लॉर्ड शिवा को टाइम बैरियर में कैद करके खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही हिट हिलने की कोशिश करता है वो हिल नहीं पाता। Why can't I move? लॉर्ड शिवा। और जैसे ही हम लॉर्ड शिवा की ओर देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि लॉर्ड शिवा ने हिट के ऊपर अपना शारिंगन यूज़ किया है। हिट, तुम अपने टाइम बैरियर में कैद हो गए हो। ये टेक्निक हम पहले भी देख चुके हैं। रावण ने इस गेंजुत्सु का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि लॉर्ड शिवा ने इस टेक्निक को बनाया है। लॉर्ड शिवा के गेंजुत्सु का कोई तोड़ नहीं है। हिट चाहे भी तो अब उस गेंजुत्सु से बाहर नहीं निकल सकता जब तक लॉर्ड शिवा नहीं चाहते। दैट मेक्स अस वन शॉट ऑफ अ वॉरियर। अब पिकलो कहता है कि लॉर्ड शिवा को मैं बिजी रखता हूँ जब तक तुम लोग कोई प्लान सोचो। और ऐसा कहकर पिकलो फुल्ली चार्ज अप होता है और अपने ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। पिकलो के बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट रिलीज हो रही है। पिकलो अब पलक झपकते ही लॉर्ड शिवा पर लाइटनिंग शॉक वेव्स का अटैक करता है। लॉर्ड शिवा उस लाइटनिंग शॉक वेव्स को अपने त्रिशूल में समा लेते हैं। पिकलो अब सेट बैक हो जाता है। पिकलो अब बड़ी तेजी से लॉर्ड शिवा की ओर चार्ज होता है और पंचेस और किक्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी अटैक कनेक्ट नहीं कर पाता। अब लॉर्ड शिवा अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और एक लाइटनिंग शॉक वेव्स का केज पिकलो को कैद कर लेता है। पिकलो अब एक लाइटनिंग केज में बंद हो चुका है और ये देखकर बाकी के वॉरियर्स हक्के बक्के हो जाते हैं। दिस इज़ रियली बैड। अब पिकलो भी कैद हो गए हैं। गोकू, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा वरना हम कुछ ही देर में लॉर्ड शिवा की कैद में होंगे। फॉरगेट द प्लान, वी आर गोइंग ओल्ड स्कूल नाउ। My pride is the only thing that makes me who I am. I will die with my pride too. ये कहकर वेजिटा फुल रेज में स्क्रीम करता है और अपना अल्ट्रा ईगो फॉर्म अनलीश करता है। गोकू अब अपनी ऑरा एनर्जी को रेज करता है और फुल पावर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। दिस इज इट देन। और ये कहकर जिरान भी स्क्रीम करके अपना पावर रेज करता है। जिरान के बॉडी से इमेंस रेड एनर्जी रिलीज हो रही है। गोहान भी अब अपने पावर लेवल्स को रेज करता है और बीस्ट फॉर्म को अनलीश करता है। ओह माय गॉड, ये सभी वॉरियर्स अपने पीक लेवल पर हैं। लॉर्ड शिवा को फेस करने के लिए इन्हें अपने फुल पोटेंशियल को अनलीश करना होगा। इस सीन को लाइव देखने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। क्रिलिन, बुल्मा, विज और बीरज ये नज़ारा देख रहे हैं।
जब गोकू, वेजिटा, जिरेन अपनी पूरी ताकत से लॉर्ड शिवा की ओर बढ़ते हैं और लाइट की स्पीड से ये सारे वॉरियर्स लॉर्ड शिवा पर अटैक करते हैं। गोकू पंचेस की बरसात करता है, वेजिटा कॉम्बिनेशन अटैक करता है, जिरेन अपना रेड जायंट पंच रिलीज करता है, बीस्ट गोहान कैनन बीम अटैक लॉर्ड शिवा की ओर रिलीज करता है। लॉर्ड शिवा अब अपने हाथ को उठाते हैं और इन सभी अटैक्स को रोक देते हैं। अब तक किसी भी वॉरियर ने लॉर्ड शिवा को टच भी नहीं किया है। माहौल बहुत इंटेंस हो गया है। पुत्र, नियति को स्वीकार कर लो। तुम में से कोई भी योद्धा मुझे छू नहीं सकता जब तक मेरी आज्ञा ना हो। मेरा परामर्श स्वीकार कर लो और लौट जाओ। गोकू अब जवाब देते हुए कहता है, लॉर्ड शिवा, भले मैं आज यहाँ आपके हाथों से मर जाऊं, पर मैं पीछे हटने नहीं वाला। और ये कहकर गोकू अपने फाइनल अटैक को रेडी करता है। गोकू अब अपने कामे अटैक के लिए पोजीशन में आ रहा है। दिस इज ऑल वेस्ट। भले आज कितना भी पावरफुल अटैक कोई भी वॉरियर यूज करे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। सारे एनर्जी का सोर्स लॉर्ड शिवा से ही है। बट वी हैव टू ट्राई लॉर्ड बीरस। आई एम श्योर दैट गोकू एंड वेजिटा विल सक्सीड विद देयर अटैक्स। बुल्मा, लॉर्ड शिवा ने अपनी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर बुल्मा और क्रिलिन के होश उड़ जाते हैं। क्रिलिन अब मन ही मन में बोलता है, इम्पॉसिबल गोकू, फाइंड अ वे बडी, द यूनिवर्स फेट इज इन योर हैंड्स। गोकू और वेजिटा लाइन अप होते हैं और लॉर्ड शिवा की ओर देखते हैं। लेट्स डू दिस वेजिटा। कामे आमे गैलेगन। और ये अटैक्स बड़ी तेजी से बढ़ते हैं लॉर्ड शिवा की ओर। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों ओर धुएं का बादल छा जाता है। क्या वो कामयाब रहे? मैं कुछ देख नहीं पा रही। और जैसे जैसे धुएं का बादल हट जाता है, बुल्मा और क्रिलिन सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन अटैक्स का डैमेज गोकू और वेजिटा ने लिया है लॉर्ड शिवा के सामने खड़े होकर। ये कैसे हो सकता है? गोकू और वेजिटा अपने ही अटैक के सामने क्यों आएंगे? लॉर्ड शिवा ने उन्हें टाइम स्किप टेक्निक से वहां लाकर खड़ा कर दिया था। क्रिलिन शॉक होकर पूछता है, ये तो हिट की टेक्निक है। यस, लॉर्ड शिवा के लिए स्पेस टाइम कंटिन्यूम एप्लीकेबल नहीं है। ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग इन दिस मल्टीवर्स। ऐसे तो हमारे वॉरियर्स लॉर्ड शिवा को कभी डिफीट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था दैट यू ऑल आर वेस्टिंग योर टाइम। लॉर्ड शिवा से बैटल का आइडिया अपनी डेथ विश मांगना है। लॉर्ड शिवा इज जस्ट प्लेइंग विद दीज वॉरियर्स। लॉर्ड शिवा ये बैटल शुरू होते ही खत्म कर सकते थे, बट ही इज बीइंग काइंड बाय अलाउइंग एवरीवन टू यूज देयर पोटेंशियल। अब गोकू और वेजिटा जख्मी हालत में जमीन से खड़े होते हैं। वेजिटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रिमेंबर द टाइम व्हेन वी फॉट रावण? इम्पॉसिबल। नो 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 वे कैकरॉट। आई एम नॉट गोइंग टू फ्यूज विथ यू अगेन। मुझे भी ये आइडिया पसंद नहीं वेजिटा, बट दिस इज अवर ओनली चांस। लॉर्ड शिवा को हम हरा नहीं सकते। ऑल वी हैव टू डू इज अ सिंगल अटैक जिसे वो ब्लॉक न कर पाए और ये यूनिवर्स बच जाए। कम ऑन वेजिटा, वी हैव टू डू दिस। डैम इट। ऑलराइट, लेकिन हमारे पास पोटारा रिंग्स नहीं है। आई नो, हमें फ्यूजन डांस करना होगा टू कंप्लीट द फ्यूजन। नो वे, इम्पॉसिबल क्लाउन, फॉरगेट इट। मैं वो बद्दा डांस नहीं करने वाला। कैकरॉट, यू इडियट। माय सेयन प्राइड वोंट लेट मी डू दिस। कम ऑन वेजिटा, ये आखिरी बार है। इसके बाद हम कभी फ्यूजन नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, प्लीज। ऑलराइट। थैंक्स वेजिटा। अब गोकू और वेजिटा फ्यूजन के लिए रेडी होते हैं और फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं। मैं जानता हूँ अब क्या होने वाला है। ये दोनों फ्यूजन कर रहे हैं। इज दैट राइट क्रिलिन? यस बुल्मा, मुझे अब लग रहा है कि ये लोग फ्यूज होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जैसे ही फ्यूजन डांस कंप्लीट होता है, एक बहुत ब्राइट लाइट चमकती है और हमारे सामने गोजिटा अपने परफेक्ट फॉर्म में दिखाई देता है। ओह माय गॉड! ड्रैगन बॉल ग्रेटर के इस फिनाले एपिसोड के एपिक मोमेंट्स में से ये मोमेंट इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। परफेक्ट, हम फर्स्ट ट्राई में सक्सेसफुल रहे। इम्प्रेसिव। गोजिटा अब लॉर्ड शिवा की ओर देखता है। लॉर्ड शिवा, जस्ट वन अटैक, बस यही करना है टू सेव माय यूनिवर्स।
लॉर्ड शिवा अब गोजिटा की ओर देखते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारी शक्तियों से मैं प्रभावित हूँ, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ लॉर्ड शिवा, और इसीलिए मैं आपको हराने के लिए नहीं, सिर्फ एक अटैक कनेक्ट करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहते हुए गोजिटा बड़ी तेजी से लॉर्ड शिवा की ओर बढ़ता है और पंचेस और किक्स का कॉम्बिनेशन अटैक करने लगता है। लॉर्ड शिवा इन अटैक्स को अपने विजन से ब्लॉक कर रहे हैं। गोजिटा अब सेटबैक हो जाता है। इम्पॉसिबल। लॉर्ड शिवा के पास जाना डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी के 1 सेंटीमीटर के सरकमफेरेंस में कोई इनविजिबल एनर्जी है जो मेरे अटैक्स को उन तक पहुंचने नहीं दे रही। आई हैव टू पुश माई सेल्फ। गोजिटा अब खड़ा हो जाता है और अपने पावर लेवल्स को रेज करता है। आसपास तेज हवाएं चलने लगती है। थंडरस्टॉर्म्स की आवाज़ें सुनाई देती है। वॉल्केनोज इरप्ट होने लगते हैं। ओशियंस में तूफान आने लगता है। सभी टीवी सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। What is he doing? ऐसे तो हम सब की जान को खतरा होगा गोजिटा की एनर्जी से। He is doing it. Impossible. ये दोनों सच में कमाल के वॉरियर्स हैं। What are you talking about, Lord Beerus? गोजिटा अब फुल रेज के साथ अपने पावर लेवल्स को पीक पर ले जाता है और एक ब्राइट लाइट चमकती है और यहाँ हमारे सामने गोजिटा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो फॉर्म को अनलीश करता है। ओह माय गॉड, दिस इज लेजेंडरी गाइज। ही हैज डन द इम्पॉसिबल। गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अब वेजिटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म के साथ फ्यूज हो गया है। गोजिटा की बॉडी से इमेंस एनर्जी रिलीज हो रही है। गोजिटा इज ऑन होल अनदर लेवल नाउ। दे आर फिनोमिनल। नो मॉर्टल हैज एवर अचीव्ड दिस। विज, एम आई राइट? यस माय लॉर्ड। बीरस अब मन ही मन में कहता है, गोकू वेजिटा, आई थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी। यू बोथ हैव माई रिस्पेक्ट। गोजिटा अब पोजीशन में आता है और अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी होता है। अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा। ये अटैक एक बिग बैंग कामेहामेहा अटैक से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये अटैक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। और जैसे ही ये अटैक लॉर्ड शिवा की ओर जाती है, एक बहुत जाइंट एक्सप्लोजन होता है। लॉर्ड शिवा ने इस अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा अटैक को अपने हाथ से पकड़ लिया है और पुश करके इसे गोजिटा की ओर छोड़ दिया है। गोजिटा अब अपने ही अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और बहुत हैवी डैमेज के साथ घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। गोजिटा! दिस इज़ इम्पॉसिबल। गोजिटा से हमारी आखिरी उम्मीद थी एंड ही इज़ डाउन एज वेल। गोहान अब स्नीकी अटैक करता है और लॉर्ड शिवा को पीछे से आकर पकड़ लेता है। बुल्मा, क्रिलिन, बीरस ये देखकर शॉक हो जाते हैं। आई गॉट यू लॉर्ड शिवा। जब लॉर्ड शिवा गोकू और वेजिटा से लड़ने में बिजी थे, गोहान उस दौरान इस अटैक को प्लान कर रहा था। गोहान ने बड़ी चालाकी से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है। लॉर्ड शिवा, आई कांट होल्ड यू फॉर लॉन्ग, इसलिए मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके आपके ऊपर ब्लास्ट हो जाऊंगा। क्या तुम सही में ऐसा करना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। गोहान अब अपने आप को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गोहान लॉर्ड शिवा को नहीं बल्कि एक बर्फ के पत्थर को पकड़ रहा है। डैम इट, इट्स लॉर्ड शिवास आई, ही कैन सी थ्रू एवरीथिंग। मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा टू हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। अब लॉर्ड शिवा अपनी ऑरा एनर्जी को रेज करते हैं और कहते हैं, समय आ गया है कि अब इस युद्ध का अंत हो और नियति के कार्य को संपन्न किया जाए। पूरी दुनिया में थंडरस्टॉर्म्स होने लगते हैं। ओशंस में तूफान आने लगता है। टीवी सिग्नल्स ब्लॉक होने लगते हैं। वॉल्केनोज इरप्ट होने लगते हैं। ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं क्योंकि लॉर्ड शिवा ने अब अपने डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। लॉर्ड शिवा अब अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं। लॉर्ड शिवा के त्रियंबकम से डिस्ट्रक्शन बीम निकलती है जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ती है। इट्स ओवर नाउ। बेस, मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। तुम एक पावरफुल एंजल ही नहीं, एक पावरफुल टीचर और गार्डियन भी हो। आई एंजॉयड एवरी मिनट विथ यू एज माई गार्डियन एंजल। विज की आंखें नम हो जाती है और वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, यू विल बी मिस्ड। आई एम सॉरी फॉर दिस। बुल्मा अब रोने लगती है। क्रिलिन उदास है क्योंकि हमारे फेवरेट लॉर्ड बीरस का अंत होने जा रहा है।
जैसे जैसे ब्रह्मांड का पूरी तरह विनाश होने वाला होता है, लॉर्ड कल्कि समय को रोक देते हैं। सभी वॉरियर्स पॉज हो जाते हैं। लॉर्ड शिवा अब कल्कि से पूछते हैं कि उन्होंने समय को क्यों रोक दिया। कल्कि अब अपने वास्तविक रूप में आते हैं और लॉर्ड शिवा से कहते हैं, शिवा, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और मैंने अपना कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया है, तो ये विनाश क्यों? विधि के विधान को आप क्यों बदल रहे हो? नारायण, परिवर्तन इस संसार का नियम रहा है। उसी प्रकार पुरानी विधियों से नवनिर्माण कार्य सफल नहीं होंगे। बोगा और कली पुरुष ने इस ब्रह्मांड के सफ़ेद कपड़े को मैला कर दिया है। यदि इसका विनाश न किया गया तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा और ये कार्य का दायित्व मेरा है शिवा। तो आप भला अपने आप पर ये कलंक का भार क्यों ले रहे हो? कलंक? मैंने सागर मंथन का विष धारण किया है नारायण। मुझे कोई कलंक मैला नहीं कर सकता। ये कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं अपने आराध्य के अवतरित रूप को पीड़ा से मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब इस ब्रह्मांड के साथ साथ सभी ब्रह्मांडों का विनाश आप स्वयं करोगे। हाँ, ये सत्य है नारायण। उस कार्य का कलंक मैं आप पर नहीं लगने दे सकता, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपने कर्तव्य का वहन करने दीजिए। मैं समय में सब कुछ देख सकता हूँ, परंतु मुझे ऐसा कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा शिवा। कदाचित निराता के श्राप के कारण मुझे उस आने वाली घड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा, और यदि ऐसा है तो उस कार्य का भार मैं उठाने के लिए सज्ज हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आराध्य मेरे लिए अधर्म करे। नहीं नारायण, ये मैं कदापि नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझे आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना होगा। यदि ऐसा है तो उठाइए शस्त्र, परंतु मैं आपको ये अधर्म करने नहीं दे सकता। लॉर्ड शिवा क्रोधित हो जाते हैं और अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। महादेव अब अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। महादेव के सामने विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। सभी देवता डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु अगर आपस में युद्ध करने लगे तो सबका विनाश हो जाएगा। लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवा की ओर अटैक करने आते हैं और एक पंच लॉर्ड शिवा को कनेक्ट करते हैं और लॉर्ड शिवा काफ़ी दूर जाकर 5-6 चट्टानों से टकरा कर गिर जाते हैं। लॉर्ड शिवा उठकर लॉर्ड विष्णु से कहते हैं, आप तो इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मुझसे युद्ध कर रहे हो ना नारायण? आपको ये तो ज्ञात होगा, यदि आप मुझ पर अधिक शक्ति का प्रयोग करोगे अपने नारायण रूप में, तो आप स्वयं ही इस ब्रह्मांड का अंत कर दोगे। हाँ, पर मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है शिवा। अगर कोई और होता तो मैं उस पर अपनी नारायणी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, परंतु मेरा युद्ध स्वयं शिवा से है, जो देवों के देव हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे, मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी। और रही बात मेरी नारायणी शक्ति से इस ब्रह्मांड का विनाश होने की, एक बार मैं आपको परास्त कर दूं, फिर मैं इस ब्रह्मांड को अपनी शक्तियों से पुनः निर्मित कर सकता हूँ। धन्यवाद नारायण, ये सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं आपसे बिना संकोच के युद्ध कर सकता हूँ। लॉर्ड शिवा काफ़ी तेज़ी से लॉर्ड विष्णु की ओर बढ़ते हैं और लॉर्ड विष्णु को एक पंच कनेक्ट कर देते हैं। लॉर्ड विष्णु धरती को चीर कर एक अलग ब्रह्मांड में जाकर गिरते हैं। लॉर्ड विष्णु जैसे ही उठते हैं वैसे ही लॉर्ड शिवा उन पर मल्टीपल पंचेस की बरसात करते हैं। इन मल्टीपल पंचेस की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मानो ब्रह्मांड में कई मीटियोरेट्स आपस में टकरा रहे हों। लॉर्ड शिवा अपने पंचेस की स्पीड और पावर बढ़ाकर लॉर्ड विष्णु पर वार करते हैं। शिव काफ़ी शक्तिशाली है। लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु के पास प्रकट होते हैं और कहते हैं, नारायण, अब छोड़ भी दो अपनी हट को। छोड़ दूंगा यदि आप अपनी हट को त्याग दें। आप मुझे क्रोधित कर रहे हैं नारायण। लॉर्ड विष्णु अब ज़मीन से उठ जाते हैं और लड़ने का आह्वान देते हैं। लॉर्ड शिवा ये देखकर क्रोधित होते हैं और अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं। ऐसा होते ही लॉर्ड शिवा एक भयानक कॉस्मिक रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं और लॉर्ड विष्णु की ओर आक्रमण करते हैं। लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु को कई पंचेस और किक्स मारते हैं और लॉर्ड विष्णु काफ़ी दूर जाकर एक ब्लैक होल में गिरते हैं।
लॉर्ड शिवा इतने पावरफुल हैं कि उनके पंचेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जाइजेंटिक ब्लैक होल्स क्रिएट हो रहे हैं। उन्हीं एक ब्लैक होल में लॉर्ड विष्णु जी गिरते हैं। लॉर्ड विष्णु ब्लैक होल में है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं एक जाइगेंटिक फायर उनकी ओर आती है और लॉर्ड विष्णु उस फायर को डॉज करते हैं। वो जाइगेंटिक फायर लॉर्ड शिवा की तीसरी आंख से निकल रही है। नारायण, बाहर आओ और अपनी पराजय स्वीकार करो और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सिर्फ अधर्मी ब्रह्मांड क्रमांक 7 का विनाश करूँगा। उस ब्रह्मांड में अब भी निर्दोष जीव हैं। नारायण काफ़ी तेज़ी से लॉर्ड शिवा को एक ज़ोरदार पंच कनेक्ट करते हैं और लॉर्ड शिवा जाइगेंटिक ब्लैक होल को चीर के आउटर स्पेस में गिर जाते हैं। अब लॉर्ड विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का आकार बढ़ा देते हैं और लॉर्ड शिवा को अपने सुदर्शन चक्र में बंदी बना लेते हैं। शिवा, छोड़ दीजिए अपनी हट को। आप अपना धर्म कार्य करने पर विवश हैं और मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूँ। लॉर्ड विष्णु ये सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और लॉर्ड शिवा पर ढेर सारे पंचेस की बरसात करते हैं। वो पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि आसपास के सारे जाइजेंटिक ब्लैक होल्स भी लॉर्ड विष्णु के पंचेस की शॉक वेव से श्रिंक हो रहे हैं और काफ़ी सारे ब्लैक होल्स तो तबाह हो चुके हैं। लॉर्ड विष्णु अपने आराध्य लॉर्ड शिवा को अपने सुदर्शन चक्र में जकड़कर काफ़ी बुरी तरह से उन पर प्रहार करने लगते हैं। लॉर्ड विष्णु अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं, लॉर्ड शिवा को इस तरह ज़्यादा देर में रोक नहीं सकता। ये सत्य है, हम दोनों का कोई अंत नहीं है। मुझे शीघ्र ही कोई दूसरा मार्ग सोचना होगा, अन्यथा ब्रह्मांड में सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे। लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवा पर अपने पंचेस की बरसात कायम रखते हैं और कहते हैं, शिवा, मुझे अपने आराध्य को पीड़ा देने का कलंक मत लगाओ। मेरी बात मानो और मुझे एक अवसर दो ताकि मैं ब्रह्मांड क्रमांक 7 को सुधार सकूं। उस ब्रह्मांड में अभी भी कई सारे सत्पुरुष लोग हैं जो आज भी उस ब्रह्मांड में संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ अधर्म होगा। आप और मैं उनके आराध्य हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और आपकी बातें भी सही हैं। उस ब्रह्मांड में अधिक से भी ज़्यादा लोग दुष्ट और अधर्मी हो गए हैं, परंतु जो सत्पुरुष बचे हुए हैं मैं उनसे अपना मुख नहीं मोड़ सकता। शिवा, कृपया मेरी बातों को समझो। शिवा, समझो मेरे भोलेनाथ। यदि उस ब्रह्मांड में मेरी बहन पार्वती भी अवतरित होती तो क्या तब भी आप उस ब्रह्मांड का विनाश करते? लॉर्ड शिवा काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और लॉर्ड विष्णु के सुदर्शन चक्र को तोड़कर आज़ाद हो जाते हैं और लॉर्ड विष्णु को किक मारते हैं और लॉर्ड विष्णु काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब लॉर्ड शिवा अपना त्रिशूल लॉर्ड विष्णु की ओर छोड़ते हैं। लॉर्ड विष्णु अपने आराध्य लॉर्ड शिवा के त्रिशूल को देखकर वहाँ से हिलते नहीं है। समझ गया। लॉर्ड विष्णु अब अपने कल्कि अवतार में आते हैं। लॉर्ड शिवा के त्रिशूल के सामने हाथ जोड़कर लॉर्ड शिवा की भक्ति करने लगते हैं। अब त्रिशूल कल्कि को छूते ही एक माला बन जाती है। वहाँ पर सभी देवता आते हैं और माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी जी भी अपने कॉस्मिक फॉर्म में आ जाती हैं। माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी भी आदिशक्ति हैं। वो लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रक्शन न करने के लिए समझाते हैं। अब लॉर्ड कल्कि भी कहते हैं, महादेव, आपने हमेशा मेरे और इस समस्त ब्रह्मांड के हित में ही विचार किया है। मैं समझ गया, आप मेरे कल की अवतार की परीक्षा ले रहे हैं। लॉर्ड शिवा अब अपनी तीसरी आंख बंद करते हैं और मुस्कुराते हैं। आप सही कह रहे हैं नारायण। ब्रह्मा जी पूछ पड़ते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर स्वामी नारायण, ये ज्ञान आपको कब हुआ कि देवों के देव महादेव आपके कल की अवतार की परीक्षा ले रहे हैं? जब मैंने महादेव को अपने सुदर्शन चक्र में जकड़ लिया था और मुझे इस युद्ध का अंत करने की कोई युक्ति सोचनी थी, तब मुझे महादेव की बातों का ज्ञान हुआ कि वो मुझे शुरू में कुछ समझाना चाहते थे। ये कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं अपने आराध्य के अवतरित रूप को पीड़ा से मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब इस ब्रह्मांड के साथ साथ सभी ब्रह्मांडों का विनाश आप स्वयं करोगे। हाँ, ये सत्य है नारायण। उस कार्य का कलंक मैं आप पर नहीं लगने दे सकता। मुझे फिर समझ आया, निराता के श्राप के कारण मैं एक ऐसी घड़ी भोगने वाला हूँ। आपने सत्य कहा नारायण। आप चाहे तो हर श्राप और वरदान को मिथ्या कर सकते हो, परंतु मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हर एक जीव की दर्द और पीड़ा को समझते हो। लॉर्ड कल्कि अपने हाथ जोड़कर महादेव से कहते हैं, समय के आरंभ में आपने मुझे एक वरदान दिया था महादेव, और सीन अब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और चैप्टर 7 पार्ट 1 में जब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और लॉर्ड विष्णु महादेव से कहते हैं,
एक समय ऐसा आएगा जब आप और मैं एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे। वो समय आने पर आप मेरे सामने अपने शस्त्रों का त्याग कर दोगे। यही मेरा वरदान है महादेव। सीन अब करंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होता है। मैं आपको उस वरदान का स्मरण कराता हूँ महादेव। आपने मेरे राम और कृष्ण अवतार के समय भी अपने शस्त्रों का त्याग किया था। आज भी आपको अपने भक्त की बात मानकर अपने शस्त्रों का त्याग करना होगा। लॉर्ड शिवा लॉर्ड कल्कि की बात मानकर अपने रौद्र रूप से नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। सभी देवी देवता लॉर्ड कल्कि और लॉर्ड शिवा के ऊपर फूलों की बरसात करते हैं, जय हरिहर का जाप करते हैं और लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कल्कि ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। अब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कल्कि वहां से चले जाते हैं और यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं। आपको एक कार्य करना होगा कल्कि। जी महादेव, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए आदेश है। ये सारे योद्धा इतने काबिल नहीं हुए हैं कि मुझ पर एक भी खरोच ला पाए। मुझ पर इनके द्वारा खरोच लाने का कार्य मैं आप पर छोड़ता हूँ। जो आज्ञा महादेव। कल्कि अब समय को रिज्यूम करते हैं। सभी वॉरियर्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हुआ है। लॉर्ड शिवा अब मुस्कुराकर अपने त्रिशूल को त्याग देते हैं। गोजिटा अब घायल हालत में जमीन से खड़ा होकर लॉर्ड शिवा की ओर बढ़ता है। गोजिटा, यही सही मौका है, डू इट। महादेव ने त्रिशूल का त्याग कर दिया है। दिस इज योर चांस। गोजिटा अब फुल रेज में स्क्रीम करता है और अपने पावर लेवल्स को रेज करता है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो फॉर्म में। कायोकेन टाइम्स 100। ओह माय गॉड, गोजिटा ने इस फॉर्म को कायोकेन के साथ मर्ज कर दिया है। ड्रैगन बॉल ग्रेटर्स के सभी चैप्टर में से ये सबसे पावरफुल फॉर्म है। अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा। अब लॉर्ड शिवा मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं और ये अटैक लॉर्ड शिवा की ओर बढ़ने लगता है। हर हर महादेव। और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ धुएं का बादल छा जाता है। आसमान से देखने पर ऐसा लगता है मानो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकराया हो। जैसे जैसे धुएं का बादल हट जाता है, लॉर्ड शिवा के शोल्डर पर एक हल्की खरोच आ जाती है। यस, वी डिड इट लॉर्ड शिवा, वी डिड इट। अब गोजिटा डिफ्यूज हो जाता है और गोकू वेजिटा एग्जॉस्ट होकर घायल हालत में दिखाई देते हैं। लॉर्ड शिवा अब मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पुत्र, तुमने कर दिखाया। तुम सच में एक समर्थ योद्धा हो। सीन अब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब कल्कि एक कंकड़ गोजिटा के अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा के साथ रिलीज करता है और हमें ये पता चलता है कि उस कंकड़ से महादेव के शोल्डर पर वो खरोच आई है। लॉर्ड विष्णु ने जो वरदान लॉर्ड शिवा से प्राप्त किया था समय के आरंभ में, कल्कि ने उस वरदान का स्मरण महादेव को कराकर महाविनाश को टाल दिया और गोजिटा को लॉर्ड शिवा पर एक खरोंच दिलाने में भी सहायता की। लॉर्ड शिवा, आई गेस अब आप हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। हाँ पुत्र, मैं अपने वचन को पूर्ण करूंगा। तुम्हारा ब्रह्मांड अब सुरक्षित है। जिरान, हिट और गोहान अब अपने ट्रैप्स और गेंजुत्सु से बाहर आ जाते हैं। मौसम फिर से शांत होने लगता है। बीरस, तुम्हारे पास एक अमूल्य परिवार है। जिस प्रकार तुम्हारे जीवन की रक्षा हेतु इन सभी ने अपने प्राण संकट में डाले हैं, ऐसा साहस दिखाया है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक यू माय लॉर्ड। लॉर्ड शिवा, आई एम सॉरी। मैंने आपसे लड़ने का अपराध किया है। आप जो सजा देना चाहो दे सकते हो। तुमने धर्म का साथ दिया है जिरान। जहाँ कल्कि है वही धर्म है। अपने आप को अपराधी ना समझो। तुमने उत्तम कार्य किया है। हेलो लॉर्ड शिवा, क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हो कि मैं कभी बुढ़ी ना हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वेजिटा अब डर के मारे कांपने लगता है और तुरंत ही बुल्मा को चुप कराने की कोशिश करता है। आई एम सॉरी लॉर्ड शिवा, ये सिर्फ मजाक कर रही है। बुल्मा, व्हाट आर यू डूइंग? लॉर्ड शिवा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। पिकोलो हिट को एक गहरी सोच में डूबा हुआ नोटिस करता है। व्हाट हैपेंड हिट? मैंने लॉर्ड कल्कि को लॉर्ड शिवा से युद्ध करते हुए देखा ही नहीं। आई वंडर अगर लॉर्ड कल्कि सीरियस होकर लड़ने आते तो क्या होता। अब अचानक लॉर्ड शिवा गहरी चिंता में पड़ जाते हैं और उन्हें एक विजन दिखाई देता है जहां कल्कि के रेज से आधा ब्रह्मांड तबाह हो चुका है। हाँ लॉर्ड शिवा, क्या हुआ? कुछ स्मरण हो रहा है मुझे। थैंक यू लॉर्ड शिवा फॉर नॉट डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। यस विज, यू आर राइट। थैंक यू सो मच। पहले मैं किसी भी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के बारे में सुनता था तो मुझे उसके साथ बैटल करके अपनी पावर लेवल्स को टेस्ट करने की क्यूरियोसिटी होती थी,
पर मैं जब भी आपसे लड़ता हूँ तो मेरी बॉडी में एक अलग ही डर की फीलिंग आ जाती है। नाउ यू गेट इट गोकू, हाउ आई फील? यस लॉर्ड बीरस, आई एब्सोल्युटली गेट इट। लॉर्ड शिवा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य, आप सब जा सकते हो। आप सभी का कल्याण हो। विज अब अपने एंजल अटेंडेंस स्टिक्स को ज़मीन पर टैप करता है और अपने जायंट स्पेस शाफ्ट को समन करता है। सभी वॉरियर्स उस स्पेस शाफ्ट में बैठकर लॉर्ड शिवा से आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। थैंक यू हिट एंड जिरान, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नाउ वी आर इवन गोकू, अब अगली बार लॉर्ड शिवा से लड़ने का आइडिया लेकर मत आना। नो वे, आई कांट प्रॉमिस यू दैट। अब हमें जाना चाहिए। थैंक यू हिट, आई प्रॉमिस जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी you guys can count on us. You are a brilliant boy गोहान, टेक केयर। जिरान और हिट विज की मदद से अपने अपने यूनिवर्स रवाना होते हैं। वहाँ कैलाश पर सभी के जाने के बाद नंदी जी लॉर्ड शिवा से पूछते हैं, महादेव आप बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? विषय गंभीर है नंदी। मैंने एक भविष्यवाणी देखी है जहाँ कल्कि के हाथ में राधिका का मृत शरीर है और कल्कि के प्रकोप से महाविनाश होने वाला है। ये आप क्या कह रहे हो महादेव? यदि ऐसा है तो कल्कि को ये भविष्यवाणी भी दिखाई दी होगी और वे अवश्य इसे रोक देंगे। कल्कि इस भविष्यवाणी को नहीं देख सकते एक श्राप के कारण, और सीन अब शिफ्ट होता है। एक शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आसपास डेड बॉडीज का ढेर लगा हुआ है और एक शख्स एक बिल्डिंग से ये नज़ारा देख रहा है। ये शख्स अपने हाथ में एक कॉइन को टॉस करता है। जस्टिस is served. और इसी के साथ चैप्टर 7 का फिनाले एपिसोड यही खत्म होता है। ओह माय गॉड, दिस इज लेजेंडरी गाइस। ड्रैगन बॉल ग्रेटर में बोगा की एंट्री हो चुकी है। आगे के चैप्टर्स बहुत डार्क होने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अब बात करते हैं लॉर्ड शिवा के विजन के बारे में। ऐसा कौन सा श्राप है जो कल्कि को मिला है जिसके कारण वो राधिका की मौत नहीं देख सकते? यूनिवर्स 7 का फेट क्या होने वाला है? गोकू और वेजिटा क्या और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे? इन सब का जवाब आपको आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।